बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बात आम तौर पर मशहूर है कि माह रमज़ान में इबादत की फ़जीलत कई गुना बढ़ जाती है और अल्लाह ताला की रहमतें बंदों पर नाज़िल होती हैं। बाज़ रुवायात में ज़िक्र किया गया है कि फ़जर की 2 सुन्नतों के बाद एक मख़सूस सूरत पढ़ने से दुआ कबूल होती है, लेकिन इस हवाले से कुरान हदीस की रोशनी में तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। रमज़ान अल मुबारक इस्लामी साल का सबसे बबरकत महीना है, जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ और इबादत को दीगर महीनों के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह और सवाब अता किया गया है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों की हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये मालूम होता है कि फ़जर के वक्त अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और ये वक्त दुआ की कबूलियत के लिए ख़ास वक्त होता है। ज़ान और अकमामत के दरमियान दुआ को रद्द नहीं किया जाता। बाज़ रिवायत में सूरत कदर पढ़ने का जिक्र आता है, क्यों ना कि रमज़ान की बरकतों का बयान करती है और शब कदर की फजीलत भी इसी में बयान की जाती है। यानी आपने फजर की नमाज के बाद 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद सूरत अल कदर की एक तस्बीह लाज़मी करनी है, उसके बाद 2 नफल पढ़े और आपने जो दुआ करनी है वो आप लाज़मी करें। बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर हज़ारों महीनों से बेहतर और इसमें फरिश्ते और रूह जिब्राइल अलैह अपने रब के अहकम से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात लू फजर तक सरसरा सलामती रहती है। फजर के वक्त दुआ की कबूलियत ख़ास मौके पर होती है और सूरत अल कदर पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे, इसकी कबूलियत की उम्मीद बढ़ जाती है। जो शख्स सच्चे दिल से सूरत कदर पढ़कर दुआ मांगे, अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। रमज़ान और शब कदर की फजीलत का बयान इस सूरत में है, इसलिए इस सूरत की तिलावत रमज़ान में ज़्यादा अफजल है। ये कुरान की सबसे अजीम सूरत है और इसमें दुआ और शफा की तस्सीर है। हदीस में इसे कल्बे कुरान कहा गया है और ये हाजत पूरी करने के लिए मुफीद समझी जाती है। सूरत इखलास इसका पढ़ना कुरान का 1/3 पढ़ने के बराबर है और ये तौहीद पर मुकम्मल यकीन का इजहार करती है। सहरी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सहरी के बाद आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और दुआ कबूल करते हैं। इफ्तार के बाद रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के बाद रद्द नहीं होती। आखिरी अशरे की रातें खास तौर पर लैलातुल में दुआ की कबूलियत का वादा किया गया है। फजर की 2 सुन्नतों के बाद सूरत अल कदर या कोई और मसनूआत दुआ पढ़ लें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे। रमज़ान में दुआ की कबूलियत के लिए एक बेहतरीन अमल है। ये दुआ कबूलियत के लिए ख़ास औक़ात में शामिल है, इसलिए हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए और अल्लाह से रहमत और मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, ये थी माह रमज़ान के लिए ख़ास वज़ाइफ जिसमें आप जो से फजर मोहतरम नाज़रीन, ये थी रमज़ान अल मुबारक के लिए ख़ास वज़ाइफ जिन लोगों की दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए, जो अपनी हाजतें कबूल कराना चाहते हैं अल्लाह पाक के दर पर, अल्लाह पाक की बारगाह पे, वो ये अमल लाज़मी करें। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल करेगा। माह रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें किसी भी मुसलमान की दुआ रद्द नहीं की जाती, हर दुआ कबूल होती है। बस आपने भी यही अमल करना है, अपने आप को पाक साफ़ सुथरा करके सुबह फजर की नमाज की 2 सुन्नतों के बाद आपने सूरत अल कदर लैलतुल कदर लाज़मी पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर आपने दुआ मांगनी है, जो भी आपकी हाजत है, जो आप दुआ मांगना चाहते हैं, लेकिन आपने ये सब काम यकीन के साथ करना है। अगर आप यकीन के साथ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल अता फरमाएगा और आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर सूरत किसी न किसी मकसद के लिए बनाई है। हर सूरत से कोई ना कोई हमें फ़ायदा हासिल हुआ है, हर सूरत हमारे लिए हाजिर हुआ है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक हमारे लिए इसलिए बनाया कि हम इस्लाम के बारे में जान सकें, उसको तर्जुमे के साथ पढ़े तो हमें दीन और इस्लाम के बारे में सब कुछ पता लगेगा। अरबी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमें उसका तर्जुमा नहीं पता तो उसका हमें क्या फ़ायदा। लेकिन आप कोशिश करें मोहतरम नाज़रीन कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो सा कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़े। इस माह रमज़ान में भाग कर नहीं पढ़ना कि आज हमने इस माह रमज़ान में कुरान पाक कंप्लीट करना, ऐसा नहीं। अगर आप इसे 1 रुकू 2 रुकू पढ़े जाते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ें, समझ कर पढ़ें, तो उसका आपको ज़्यादा स्वाब मिलेगा। अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करो। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ, इस्लाम विद यकीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।